प्रकाश, 2 सेकंड में 6 लाख किलोमीटर, 3 सेकंड में 9 लाख किलोमीटर। सोचिए कितना रफ्तार होता है इसका, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है प्रकाश। फिर हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स लेसन नंबर 1। चैप्टर का नाम है प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन। ठीक, तो ये चैप्टर का नाम है। हम लोग सबसे पहले प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसका नियम क्या होता है, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम लोग दर्पण भी पढ़ेंगे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, डिटेल से, और समझेंगे भी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश पे बात करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। सभी को पता है प्रकाश रोशनी जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं वो क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। सिंपल सा परिभाषा है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक, तो परिभाषा तो हो गया, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। लेकिन ये प्रकाश जो होता है, इसका चाल जो होता है, ये बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए प्रकाश का चाल कितना होता है, शून्य में, हवा में, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम क्या करें, इसको अगर हम किलोमीटर में बदल दें, क्या करें, किलोमीटर में बदल दें, तो हमको क्या करना होगा, 1000 से भाग करना होगा। तो जैसे 1000 से भाग देंगे इसमें, तो 10⁸ था, 1000 से भाग देंगे मतलब क्या, 1 पे 3 जीरो से हम लोग भाग देंगे। तो अगर 1 पे 3 जीरो मतलब क्या, 10⁻3, 10⁻3। तो जैसे 1000 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर में बदल जाएगा। तो अगर 3 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 3 तो कट जाएगा, बचेगा 5। कितना बचेगा, 5। मतलब 3 गुना 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा है। अगर इसको हम तोड़ के दिखाएं अगर आपको, तो कितना हो जाएगा, 3 और कितना यहाँ पे 1 पे कितना, 10 पावर कितना है, 5 है। इसका मतलब 1 पे 5 जीरो, तो 1 2 3 4 और 1 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना हो गया ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश का चाल। कहने का मतलब है कि अगर 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, तो वो दूरी होगा 3 लाख किलोमीटर। सोचिए प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर जाता है। मतलब क्या, अगर आपको अगर 5 किलोमीटर चलना हो, अगर आप पैदल चलिएगा तो 5 किलोमीटर चलना हो तो आधा घंटा से ज़्यादा लग जाएगा, लगभग 1 घंटा भी लग सकता है, या आधा घंटा मान के चलते हैं। 5 किलोमीटर दूरी तय करने में आपको आधा घंटा समय लग जाता है पैदल। तो अगर सोचिए प्रकाश का कितना ज़्यादा चाल होता होगा, जो वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तय कर जाता है। मतलब 1 सेकेंड बोले तो 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा प्रकाश। 2 सेकंड में 6 लाख किलोमीटर, 3 सेकंड में 9 लाख किलोमीटर। सोचिए कितना रफ्तार होता है इसका, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है प्रकाश। फिर भी सूर्य से पृथ्वी तक जो आने में प्रकाश को समय लगता है, फिर भी लगता है कितना, 8 मिनट 20 सेकेंड या 8 मिनट 22 सेकेंड भी बोला जाता है। 8 मिनट 22 सेकेंड या 20 सेकेंड बोल सकते हैं हम लोग। ठीक, सोचिए कितना दूर में रहा होगा, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। फिर भी सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लग जाता है, 8 मिनट 22 सेकेंड। तो सोच सकते हैं कि पृथ्वी से सूरज कितना दूर होगा। ठीक, तो आपसे पूछा जाए बताइए प्रकाश का चाल कितना होता है निर्वात में। निर्वात मतलब शून्य, जहाँ पे कुछ ना हो, तो कितना होता है, 3 गुना 10⁸8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर किलोमीटर में अगर आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, ये अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें कांच में, बताइए ये तो हवा में था 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 गुना 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये तो हवा में था। लेकिन अगर हम कांच का बात करें तो कांच में थोड़ा कम होता है। कांच में क्या होता है, कम होता है। उसमें होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या तो मीटर में बोलेंगे 2 गुना 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। कांच में थोड़ा क्या होता है, घट जाता है। मतलब अगर प्रकाश का चाल हवा में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होगा। मतलब हर माध्यम में अलग अलग होता है। हवा में कुछ और होगा, पानी में कुछ और होगा, कांच में कुछ और होगा। मतलब अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल भी अलग अलग होता है। तो याद रखिएगा 2 ठो, कि एक हवा में प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 गुना 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, और कांच में कितना होता है, 2 गुना 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ये निर्वात है, हवा है।
निर्वात, और ये निर्वात मतलब हवा बोल सकते हैं इसको, और ये है कांच, ये कांच है। कांच में प्रकाश का चाल इतना होता है और हवा में इतना होता है, ठीक। और एक बात है प्रकाश का कि अगर ये किसी वस्तु से, अगर जैसे मान के चले ये मार्कर है, ये मार्कर है, ठीक, ये मार्कर है, ठीक, मार्कर है। अगर मार्कर के सामने अगर हम टॉर्च जला दें, क्या जला दें हम मार्कर के सामने? टॉर्च जला दें। ये मार्कर के सामने हम क्या कर दिया? टॉर्च जला दिए। अगर टॉर्च जलाएंगे ना तो इसका क्या होगा? एक छाया भी बनेगा। यहाँ पे क्या होगा? इसका एक छाया बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पे एक छाया बनेगा। मार्कर का यहाँ पे एक छाया बनेगा। वो छाया क्या हो सकता है? बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मतलब हर तरह का छाया बन सकता है। मतलब क्या? अगर प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है तब क्या करती है? वो उसका छाया भी बनाती है। जब पूछा जाए प्रकाश का चाल कितना होता है हवा में? 3 × 10⁸। जब प्रकाश वस्तु से टकराती है क्या करती है? वो पारदर्शी वस्तु टकराती है क्या करती है? वो छाया बनाती है। पढ़ाएंगे क्या होता है पारदर्शी वस्तु। फिलहाल याद रखिए कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराती है क्या करती है? उसका छाया बनाती है, ठीक। और हाँ, आपसे पूछा जब बताइए प्रकाश कौन सा तरंग है, तो हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है। 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 और यांत्रिक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है प्रकाश। तो 3-4 बात याद रखिएगा यहाँ से कि पहले बात तो प्रकाश की सहायता से क्या करते हैं हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश का जो चाल होता है वो हवा में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। प्रकाश किसी वस्तु से अगर टकराती है क्या करती है? वो छाया बनाती है। और प्रकाश कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सब हो गया, ठीक। देखिए जो अभी आपको बताए वही यहाँ पे लिख चुके हैं हम कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ये तो परिभाषा हो गया। इसका भी हम लोग प्रकृति देख लेते हैं क्या क्या होता है गुण। प्रकाश जो होता है हवा में चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। तो वही लिख दिए निर्वात या हवा में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है, ठीक। लेकिन अलग अलग माध्यम में ना प्रकाश का चाल अलग होता है। जैसे बताया अभी आपको कांच में 2 लाख किलोमीटर/सेकंड होता है और जबकि हवा में 3 लाख किलोमीटर/सेकंड होता है। मतलब अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होता है प्रकाश का, ठीक। अगला क्या बोले कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। भी बताया आपको। हाँ, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये भी याद रखिएगा बात कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। हमेशा सीधा रेखा में गमन करेगा। जैसे एग्जांपल लेके पानी का बात करें हम, देखिएगा कि पानी, जैसे हम खेत में पानी अगर सिंचाई करना हो खेत का तो खेत में पानी डाल दिए, ठीक। फिर क्या करते हैं हम लोग खेत से अगर क्या करना हो दूसरी यहाँ से खेत से पानी निकालना हो, निकाल करके फिर खेत से ऐसे हम लोग क्या करें गड्ढा कर दें तो यहाँ से पानी यहाँ निकल जाएगा। जैसे नदी देखें आप, नदी कैसे होता है? नदी ऐसे होता है फिर ऐसे 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 घूमते होता है। तो पानी किधर जा रहा है? कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। मतलब पानी का दिशा क्या सीधा है क्या? नहीं, कभी इधर टेढ़ा, कभी मेढ़ा, कभी ऐसे ऐसे पानी चले जाता है। नदी में पानी जिधर मन तिधर, जिधर लेके जाएंगे उधर चले जाएगा पानी। लेकिन प्रकाश नहीं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। सीधा प्रकाश आता है, कभी टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके नहीं आएगा। प्रकाश हमेशा क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक। फिर अगला क्या लिखें? अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल भी क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कांच में 2 लाख किलोमीटर/सेकंड होगा, हवा में अलग है, पानी में अलग होगा, हर माध्यम में अलग अलग होगा, ठीक। फिर क्या लिखें? प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से टकराकर छाया बनाती है। पढ़ाएंगे अपारदर्शी क्या होता है। अपारदर्शी मतलब जिसके हम लोग आर पार नहीं देख सकते। जैसे यहाँ पे मार्कर लगा दिए, क्या आर पार दिखेगा कि नहीं दिखेगा हमको आर पार? तो ये हो गया अपारदर्शी वस्तु। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे कौन सी है? हवा है। तो हवा क्या है? पारदर्शी है, हम इसके आर पार देख सकते हैं। यहाँ बीच में हवा है फिर भी हम देख लिए आपको, तो ये क्या हो गया? ये पारदर्शी हो गया हवा। लेकिन अगर आँख के पास ही मार्कर लगा दे तो मार्कर के पार जो वस्तु रहेगा हमको वो दिखाई ही नहीं देगा, मतलब वो अपारदर्शी हो गया वो, ठीक। तो वही लिखेंगे कि अपारदर्शी वस्तु टकराकर छाया बनाती है। जैसे ये अगर है तो यहाँ से अगर रोशनी जाएगा तो यहाँ पे एक छाया जरूर बनेगा। यहाँ पे मार्कर पे, बोर्ड पे मार्कर का छाया बनेगा। यहाँ पे छाया जरूर बनेगा। देखिए यहाँ पे हल्का सा बन भी रहा है इसका मार्कर का यहाँ पे छाया। तो किसी वस्तु से टकराएगा जब प्रकाश तो क्या करता है? उसका छाया बनाता है। किसी अपारदर्शी वस्तु टकराएगा प्रकाश तो उसका छाया बनाता है, ठीक। तो रहने देते आज यहीं तक। हम लोग फिर पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में कि हम अंधेरे कमरे में अगर कोई वस्तु रखा हुआ रहता है तो उसको हम देख नहीं पाते हैं।
क्यों नहीं देख पाते हैं उसको हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।